हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो अब तक जो है हमने पिछले कुछ वीडियो में इन, ऑन, एट और इनटू इससे संबंधित जो है प्रीपोजिशंस को जो है हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया है। तो अगर आपने इन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखिए। ओके, इस वीडियो में जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, अगला प्रीपोजिशन है फ्रॉम। ठीक है, क्या है? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। क्या होता है फ्रॉम का मतलब? फ्रॉम का मतलब होता है से। ठीक है, अब देखिए किसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, इसे समझिए। तो देखिए, फ्रॉम का उपयोग जो है किसी जगह से बताने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? किसी जगह से बताने के लिए। जैसे कि समझिए, जैसे कि मैं बिलासपुर से हूँ। कहाँ से हूँ? मैं बिलासपुर से हूँ। तो इसको जो है बोलेंगे आई एम फ्रॉम। क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर यानी कि मैं बिलासपुर से हूँ। तो मैं जिस जगह से हूँ, ठीक है, उस जगह के नाम के पहले जो है ना हम फ्रॉम को उपयोग कहते हैं। जैसे कि आप जो है बताओगे आप जिस गांव से हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम फ्रॉम, फिर अपने गांव का नाम बोल दोगे। तो जो आपका गांव का नाम है ना, उसके पहले जो है आप फ्रॉम का उपयोग करोगे। है समझ में? इससे जो है आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास दे देगा आई एम खालिस्तान रायपुर। ठीक है, ऐसे करके दे दिया प्रश्न। तो यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ पास आएगा फ्रॉम। क्या आएगा? फ्रॉम। ऐसे समझ में? तो जब हम किसी जगह के बारे में बताते हैं जहाँ से हम हैं, तो वहाँ पास जो है हम फ्रॉम का उपयोग करते हैं। ऐसे समझ में? ठीक है, तो किसी जगह से के लिए जो है हम फ्रॉम का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पास है आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, यानी कि मैं देहरादून से आ रहा हूँ। तो कोई जगह का नाम है, उसके पहले क्या आएगा? फ्रॉम का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, है समझ में? जैसे कि देखिए वे कम फ्रॉम पार्क। पार्क भी क्या है? एक जगह होती है। पार्क यानी कि गार्डन। ठीक है, गार्डन यानी कि बगीचे। तो गार्डन को कहा जाता है पार्क। ठीक है, तो वे कहाँ से आ रहे हैं? वे पार्क से आ रहे हैं। तो पार्क भी क्या है? एक जगह है, एक स्थान है। इसके पहले भी जो है फ्रॉम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में? दूसरा देखिए, दूसरा जो है किसी समय से संबंधित। ठीक है, उसके लिए भी फ्रॉम का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये जगह वाला जो है याद रखना है। ठीक है, जैसे कि आप बताते हो आई एम फ्रॉम, मैं इस गांव से हूँ, अपना गांव का नाम लेते हो, तो यहाँ पर जो है फ्रॉम का उपयोग किया जाता है। बाकी इसको भी ध्यान रखिए, किसी समय से पहले जो है हम जो है फ्रॉम का उपयोग करते हैं। जैसे कि आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, यानी कि मैं कल से काम करूँगा। तो कल से, है ना, कल से बोल रहा है। तो ये जो समय है आपका टुमारो, इसके पहले भी क्या आएगा? फ्रॉम का उपयोग किया जाएगा। वैसे देखिए राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, यानी कि राम जो है 10 बजे से काम करेगा। तो 10 बजे है, ये क्या है? समय है। इसके पहले जो है यहाँ पर फ्रॉम का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा देखिए किसी स्रोत से, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको भी याद मत रखो। आप जो है केवल इसको याद रखना है, जगह वाले को। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा, अब अगला देखिए इनटू। ठीक है, इनटू का प्रयोग कहाँ किया जाता है समझिए। इनटू का प्रयोग जो है मे का अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? मे के अर्थ में होता है। लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज़ें गतिशील अवस्था में हो, यानी कि गति कर रहा हो। जैसे कि समझिए, अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो अंदर घुसते वक्त की स्थिति को जो है इनटू कहेंगे। है समझ में? जैसे कि मैं कमरे के अंदर जा रहा हूँ, तो जो मैं जा रहा हूँ ना, अंदर घुस रहा हूँ, इसको कहेंगे इनटू। ठीक है, या फिर मैं किसी तालाब में जो है कूद रहा हूँ, यहाँ से दौड़ते हुए आया और यहाँ से क्या किया? ऐसे इसमें कूद गया। ठीक है, तो ये जो मैं कूद रहा हूँ, है ना, इसके लिए हम इनटू का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? इनटू का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे कि देखिए ही इज गोइंग इन टू द रूम, यानी कि वह जो है रूम में जा रहा है। तो जब रूम में जो है वह जा रहा है, यानी कि रूम में जो है वो प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे? इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। है समझ में? देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा समझिए। जैसे कि यहाँ दे देगा ही इज गोइंग खालिस्तान द रूम।
ठीक है। और आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे, एक देगा इन, दूसरा देगा ऑन, तीसरा देगा इनटू और चौथा देगा एट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इनटू, क्योंकि वह जो है रूम में अभी जा रहा है, गोइंग है, जा रहा है। अगर रूम में रहता तब इन का प्रयोग होता, लेकिन जा रहा है रूम में, इसलिए इनटू का प्रयोग होगा। किसका होगा? इनटू का प्रयोग होगा। आया समझ में? अगला देखिए बिफोर। ये बिफोर भी उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको भी जो है छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी आप लोग मत पढ़िए, ठीक है, बिफोर से नहीं पूछेगा। अगला देखिए बाई। ये जो है इंपॉर्टेंट है, बाई, ठीक है। देखिए बाई, बाई का मतलब क्या होता है? तो बाई का मतलब होता है द्वारा या फिर से। क्या होता है? बाई का मतलब होता है द्वारा या फिर से, ठीक है। तो जहाँ पर भी द्वारा या फिर से का उपयोग हो, वहाँ पर जो है हम बाई का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न जो है आपका से पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए जब हम किसी वाहन में जो है सफ़र कर रहे हैं, किसमें सफ़र कर रहे हैं? वाहन में, तो वहाँ पर जो है हम बाई का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आई ट्रेवल्ड बाई बस, यानी कि मैंने बस से यात्रा की। किससे यात्रा की? बस से, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ से, किसी साधन से जो है सफ़र कर रहे होते हैं, तो उसके पहले जो है बाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ही इज कमिंग बाई नून फ्लाइट, यानी कि वह दोपहर के हवाई जहाज़ से आएगा। तो फ्लाइट का उपयोग है, फ्लाइट मतलब कि हवाई जहाज़, तो उसके पहले क्या आएगा? बाई का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी साधन का उपयोग जो है करते हैं सफ़र के लिए, तो वहाँ पर जो है बाई का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि आपका बाई बस, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप जो है ना किसी गाड़ी मोटर का नाम जो है देखोगे, क्या करोगे? जहाँ पर भी किसी गाड़ी मोटर का नाम जो है देखोगे, तो वहाँ पर जो है समझ जाना कि आपको बाई का उपयोग करना है। जैसे कि बाई बस, बाई कार, बाई प्लेन, ठीक है। तो जहाँ पर भी हम किसी साधन का उपयोग जो है करते हैं यात्रा के लिए, तो वहाँ पर बाई का उपयोग किया जाता है। समझिए यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आपको जो है एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा, राम गो टू स्कूल खाली स्थान कार, ठीक है। ऐसे दे दिया है प्रश्न आपका। और यहाँ पास जो है आपको 4 ऑप्शन जो है दे देंगे। यहाँ दे देगा बाई, दूसरा दे देगा विथ, तीसरा दे देगा इन, चौथा दे देगा ऑन, ठीक है। तो बताइए इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो मैंने अभी आपको क्या बताया हो कि जहाँ पर भी किसी साधन दिया होगा, वहाँ पास किसका उपयोग होगा? वहाँ पास जो है बाई का उपयोग होगा। तो यहाँ पास आएगा आपका बाई, ठीक है। यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ पास जो है बाई आएगा, ठीक। तो याद रखना, जहाँ पर भी किसी वाहन या किसी गाड़ी का नाम दिया होगा, उसके पहले जो है आपको बाई का उपयोग करना है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। तो बाई का उपयोग जो है ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो है ऊपर में दिया हुआ है द्वारा तक का, ये समय तक का, और बगल वाला ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाई से केवल आपसे ये से वाले प्रश्न ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सफ़र कर रहे हो और उसमें जो है किसी भी वाहन का नाम दिया हुआ है, तो उसके पहले जो है बाई का उपयोग किया जाएगा। और आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए विथ, ठीक है। विथ का मतलब होता है से या फिर साथ में, ठीक है। क्या होता है? से या फिर साथ में। तो देखिए भाई, विथ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? से के अर्थ में जो है जब किसी चीज का हम प्रयोग कर रहे होते हैं, वहां पर जो है हम विथ का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए आई कट द केक विथ अ नाइफ, यानी कि मैंने चाकू से केक काटा, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उसके पहले जो है हम विथ का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? विथ का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम चाकू है, तो चाकू से पहले क्या करेंगे? हम विथ का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए ही रोट द लेटर विथ अ ब्लू पेन, यानी कि उसने नीले पेन से पत्र लिखा, ठीक है। तो किससे? नीले पेन से। तो हम जो यहाँ पर पेन का उपयोग कर रहे हैं। पेन क्या है? कोई एक चीज है। तो जब हम किसी चीज का उपयोग करते हैं, तो उसके पहले क्या करते हैं? विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो आपको ध्यान रखना, जब भी हम किसी चीज का प्रयोग करेंगे ना, तो उसके पहले जो है विथ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है।
दूसरा देखिए, जब हम किसी के साथ होते हैं या किसी को साथ लेकर के चलते हैं, वहाँ पर भी जो है हम विथ का उपयोग करते हैं। आया समझ में? तो जहाँ पास हम किसी के साथ होंगे, जैसे कि मैं राम के साथ हूँ, ठीक है, किसके साथ हूँ? राम के साथ, तो वहाँ पर जो साथ है उसके लिए हम विथ का उपयोग करेंगे। या फिर मैं किसी चीज़ को अपने साथ ले करके चलता हूँ, तब भी हम विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, आई एम विद राम इन दिस मैटर, यानी कि मैं इस मामले में राम के साथ हूँ। तो साथ में हूँ तो क्या होगा? विथ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है वी विल बी विद यू, यानी कि हम आपके साथ रहेंगे। तो जब हम किसी के साथ में हैं तो क्या करेंगे? हम विथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आपको विथ में यही दो चीज़ रखना है। जब हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तब जो है विथ का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम पेन से लिखते हैं तो क्या होगा? वी राइट विथ पेन। तो आपको याद रखना, जब हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो है विथ का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, जब हम किसी के साथ में होते हैं वहाँ पर भी जो है विथ का प्रयोग किया जाता है। या जब हम किसी चीज़ को साथ में रखते हैं तब भी जो है हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विथ द लैपटॉप, यानी कि मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप लेके गए। ठीक है। तो लैपटॉप को क्या है? साथ में लेके गए हैं, तो उसके लिए जो है विथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम विथ का प्रयोग करेंगे।